जैसे जैसे दुनिया प्रगति करती जा रही है वैसे वैसे ही प्रकृति को नुकसान भी होता जा रहा है, जिसका खामियाजा इंसान ही भुगत रहे हैं। भारत में कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, खासकर बाढ़। जून से लेकर अगस्त के महीने तक इतनी बारिश होती है कि गांव और शहर बाढ़ जैसी खतरनाक आपदा का शिकार हो जाते हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब तक होता है। बाढ़ से प्रकृति को भी बहुत नुकसान होता है। हर साल होने वाली इस आपदा का कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम बाढ़ से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है भारत में क्यों आती है बाढ़। बाढ़ तब आती है जब बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ जाती हैं और पानी मानव बस्तियों में घुस जाता है। आखिर बाढ़ आने के कारण क्या है? बाढ़ आने के कई कारण हैं, जैसे लंबे समय तक लगातार तेज बारिश होना, कई इलाकों में तूफान आना, ग्लेशियर्स का पिघलना आदि। इसकी असली वजह है इंसानों द्वारा प्रगति के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों को काटना। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हर साल इस आपदा का कहर वहां की जनता भुगतती है, जैसे असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आदि। राजस्थान और हरियाणा में भी कभी कभार अचानक बाढ़ आ चुकी है। कुछ सालों से उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कुछ ही देर में भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिलता। इस वजह से हर साल जान माल का बहुत नुकसान होता है। हर साल न जाने कितने सैलानी बादल फटने का शिकार होते हैं। जब भी बादल फटने से बाढ़ आती है, तब तेज गति से पहाड़ों से पानी के साथ साथ बड़ी बड़ी मात्रा में गाड़ और रेत भी आती है, जिसके नीचे दबकर कई लोगों की मौत हो जाती है। पहाड़ों पर पेड़ों के कटाव की वजह से तेज बारिश होने पर पानी को सोखने वाले पेड़ नहीं होते, जिस वजह से सारा पानी नदियों में जाता है और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से जानमाल का नुकसान तो होता है, साथ ही साथ भारत को हर साल करोड़ों का नुकसान भी होता है। कई बार रोड और बड़े बड़े पुल टूट कर बह जाते हैं। बाढ़ से तो ये नुकसान होते ही हैं, लेकिन बाढ़ का पानी निकालने के बाद कई तरीके की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, जैसे हैजा। बाढ़ आने के कारण सिर्फ तेज बारिश या बादल का फटना ही नहीं, इसके पीछे मानव का भी बहुत बड़ा हाथ है। मानव नदियों के रास्ते में एक व्यवधान पैदा करते हैं, जैसे नहरें, पुल आदि, और जरूरत के लिए पेड़ को काटते हैं, लेकिन उसकी जगह दूसरे पेड़ नहीं उगाते। जैसे कि सभी जानते हैं कि जितनी ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जहां पर पेड़ कम होते हैं, वहां पर तेज बारिश आने पर पानी के साथ मिट्टी के ढेर भी बह जाते हैं। क्या बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है? शायद हाँ। हम बाढ़ को कंट्रोल करने में प्रकृति की मदद कर सकते हैं। पहला काम तो पेड़ लगाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा वनस्पति होगी उतना ही बाढ़ आने के चांसेस कम होंगे। हम बड़े बड़े जलचय का निवारण कर सकते हैं। नदी के बहाव के रास्ते के अवरोधों को हटाकर भी बाढ़ को रोका जा सकता है। आप जानते हैं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के 4 करोड़ हेक्टेयर लैंड को बाढ़ ग्रसित घोषित कर दिया है। सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तर प्रदेश में आती है, क्योंकि सबसे बड़ी नदियां उत्तर भारत में हैं। अब हम आपको बाढ़ से होने वाले कुछ संभावित लाभ के बारे में भी बताएंगे। लाभ, बाढ़ से लाभ, क्या सचमुच? जी हाँ, चलिए बताते हैं। बाढ़ आने से पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी मैदानों तक आ जाती है, जिससे मैदानी इलाके उपजाऊ हो जाते हैं, और मिट्टी उपजाऊ होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जब भी बाढ़ आती है, नदी का सारा कचरा पानी के साथ बह जाता है और नदी साफ हो जाती है और पहले जैसी हो जाती है। बाढ़ से पानी बहकर कई दूर तक जाता है, जिससे बहुत सारा पानी जमीन सोख लेती है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। सबको पता है कि हर साल बाढ़ आएगी ही, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाढ़ से ज्यादा नुकसान न हो। बाढ़ आने वाली हो तो उससे पहले ही लोगों को उसकी सूचना मिल जाए, तो जान माल का नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम बारिश होने से पहले ही पानी की निकासी का इंतजाम कर दें और नदियां और नाले साफ कर दें, तो शायद नुकसान कम हो। हमें ये वाइड स्केल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। जिस तरह जापान में भूकंप सहने योग्य घर बनाए जाते हैं, काश कुछ ऐसे घर यहाँ भी बनाए जा सकते, जिसको बाढ़ आने पर ज्यादा नुकसान ना हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।